दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है एनएसडीएल के थ्रू आप जैसे कि पैन कार्ड को ई केवाईसी के थ्रू बना सकते हो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए। वहां पे सिर्फ आपको ओटीपी एंड बायोमेट्रिक सबमिट करके आप जो यहाँ पे एक पैन कार्ड 30 मिनट के अंदर ही पैन कार्ड पा सकते हो। और इसका प्रोसेस जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ये आपका पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा। मात्र 5 मिनट के अंदर आप इस पैन को अप्लाई करके और 30 मिनट के बाद आप अपने ईमेल पे ई पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है। दोस्तों पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस सेम होता है। अब जैसे कि आप सभी को लगेगा कि आप तो फला वेबसाइट के थ्रू बता रहे हो या इस वेबसाइट के थ्रू बता रहे हो या उस वेबसाइट के थ्रू बता रहे हो, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि बनाने का प्रोसेस सेम होता है। आप किसी भी वेबसाइट से अगर आप एनएसडीएल वेबसाइट से रिडायरेक्ट होंगे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप जिस किसी भी वेबसाइट से अगर आप बनाते हो तो सबसे पहला वाला ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पेज ही ओपन होता है, जहां से आप यहाँ पे स्कैन बेट्स ई साइन एंड ई केवाईसी का ऑप्शन चूज करना होता है। फिलहाल हम यहाँ पे बिना किसी फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड किए बिना आधार से ई केवाईसी के थ्रू पैन बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पैन इंडिया सिटीजन फॉर्म 49A चूज करना है, इंडिविजुअल चूज करके फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है। आपका एप्लीकेशन एप्लीकेंट का नाम डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, ओरिजिनल जो भी है, और एक जो है वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना जहां पे आपका एप्लीकेशन और ई पैन जो है आएगा, रिसीव होगा। सबमिट करेंगे यहाँ से एंड सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन पैन एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाए एंड प्रोसीड एंड पे करेंगे। अगर किसी भी वेबसाइट के जरिए आपका पैसा पहले कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली। यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपका शॉप तो मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्टर करके आपको पहले अपना शॉप एंड एक यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये एक ही बार का प्रोसेस होता है, ये दोबारा नहीं होता है। तो ये वीएलई एजेंट कोड होता है, ब्रांच कोड एक ऐड होता है। यहाँ पे आपका यूजर नेम आपको फिल करना होता है, यहाँ पे एड्रेस आपको देना होता है जहाँ आप शॉप चला रहे हो या आपके घर पे या शॉप के जो भी है, जिस स्टेट में है, जिस पिन कोड पे है, जिस एरिया में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर मोबाइल नंबर जो आप वहाँ पे यूजर होगा उसका मोबाइल नंबर रहता है, ठीक है। इंटर ओटीपी आपको यहाँ पे एक मोबाइल को वैलिडेट करना होता है ओटीपी से, और एक ईमेल वैलिड ईमेल डाल के आपको इसे वैलिडेट करना होता है। ध्यान रहे ये अगर आप शॉप से कर रहे हो तो ये डायरेक्ट आपको वीएलई को करना होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एनएसडीएल प्रोटीन के वेबसाइट पे जाके कर रहे हो इंडिविजुअली तो आपको ये प्रोसेस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक स्टेप आगे से आपको देखने को मिलेगा जो आप इस वीडियो में देखोगे। कार्ड बनाओगे तो आपको बार बार वही नंबर आपको डाल के आगे प्रोसीड करना पड़ेगा ओटीपी डाल के, ठीक है। सभी ओटीपी और ईमेल मोबाइल नंबर वेरीफाई करके उसके बाद सबमिट पे करेंगे। यहाँ पे आपका एजेंट आईडी यहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है पीएसए का, और उसके बाद जो है आपको ओके कर देना। ओके करके यहाँ पे आप आधार नंबर को फिल करेंगे ऊपर, यहाँ पे टाइटल चूज करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम को ऐड करना है। अगर आपका एक ही नाम है तो लास्ट नेम ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप यहाँ पे वेबसाइट में एंटर होने से पहले आपने फॉर्म फिल की थी। वहां से आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल एंड फीमेल। उसके बाद यहाँ आपको आधार कंसेंट देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर से आपको ये पेज वहीं पे दिखाएगा, इसे आप फिर से सबमिट करेंगे रिडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार वापस से वेरीफाई कर लेना, आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका पैन है उसके बाद आपको फिर से सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपको एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। इन्फॉर्मेशन में आपको फिर से वही चीजें दिखाई देंगी। आपको ये नेम एज पर आधार नहीं शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी डाउट यहाँ पे डाउट में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम दैट यू वुड लाइक टू प्रिंट आपको नीचे दिखा देगा कि आपके पैन कार्ड पे कौन सा नाम आने वाला है, नीचे आप देख लीजिए। हैव यू एवर बीन नोन बाई अदर नेम, कुछ आपके नाम से अगर आप दूसरे नाम से जाने जाते हो तो ठीक है, यस या नो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। पेरेंटल डिटेल में यस नो का ऑप्शन एक आता है। अगर आपके पास माता पिता में से कोई एक है या किसको आप नाम में एक ही आदमी को मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ यस या नो करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग इसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फादर और मदर दोनों हैं तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यानी कि आप सिंगल किसी भी गार्जियन के बीच में नहीं है।
उसके बाद उनका फादर का डिटेल और मदर का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे और पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, इसको आपको टिक कर देना है एंड देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे। आपका फिजिकल भी आना चाहिए पोस्ट ऑफिस। सोर्स ऑफ इनकम में चूज करना है आपको नो इनकम। अगर आपका कोई इनकम है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। इनकम कोई भी बिजनेस है या सैलरीड है या कुछ भी है, जिस किसी भी तरीके से। देखिए पैन जो है इनकम टैक्स आपको ऑलरेडी फेच कर लेगा, तो यहाँ से आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलत डालोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल आपको वेरीफाई कर लेना है। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन रेसिडेंस जैसे है वैसे ही रहने देना है। कुछ भी यहाँ पे आपको छेड़खानी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। रेसिडेंस एड्रेस में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। जो कुछ फिल है वो ऑलरेडी आपके आधार से फेच कर लेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, सारा चीज आपका जो है आधार से डेटा ये यहाँ पे रिसीव कर लेगा। तो ये हम स्किप कर देंगे। ऑफिस एड्रेस भी स्किप करेंगे। अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस कुछ है अपॉइंटिंग, यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेटिव कुछ दे रहे हैं तो यस और नो का ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नेम, ये आपको कैसे मिलेगा? तो इसमें भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे पिन कोड है, आपको पिन कोड यहाँ पे नीचे डालना है। आप पढ़ लीजिए, प्रोवाइड पिन कोड एज जो है यहाँ पे पिन कोड जैसे आप फिल करोगे तो आपका एरिया, एओ, रेंज, एओ नंबर, ये सारा चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पिन कोड डाला एरिया का और ये ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन फिल करना है, पैलेस नेम, ठीक है। प्लेस नेम यहाँ पे यानी प्लेस नेम जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, आपका सेंटर जहाँ पे है, या आप घर से बैठ के अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने गाँव का नाम लिख दो। उसके बाद फिर आगे सबमिट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन आ गया, सारा चीज रिव्यू करना है। फिर यहाँ से नेम एज पर आधार खाली पड़ा हुआ, कुछ नहीं करना है आपको, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद आपको नीचे सारे फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लेना है अच्छे से। जो आपके कार्ड पे प्रिंट होके आएगा नाम, वो भी आप देख लीजिए इसी तरीके से प्रिंट होके आएगा जो नाम यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। पेरेंटल डिटेल में पेरेंट्स यानी पेरेंट्स डिटेल में जो भी डिटेल दिया हुआ है यही चीज प्रिंट होके आएगा। इसमें अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो नीचे आपको ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म को सभी को वेरीफाई करने के बाद कुछ भी डाउट है तो एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करना है तो आपको कंफर्म करके आपको सबमिट कर देना है। हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, आप देख लीजिए। जैसे हमने कंफर्म किया, अब यहाँ पे आपको ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन करना है। दो ऑप्शन मिलेगा, ओटीपी एंड बायोमेट्रिक। तो आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है तो आप ओटीपी यानी कि आपके आधार में ओटीपी जाएगी, आप यहाँ से इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही करोगे इसके बाद ओटीपी ऑप्शन पे चूज करने के बाद आपको आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है एंड देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ई साइन ऑथेंटिकेशन करना, ये भी दो ऑप्शन है। तो हम यहाँ ओटीपी से किए थे तो फिलहाल हम ओटीपी को ही चूज करेंगे। जैसे हमने ओटीपी को ऑप्शन को चूज किया, यहाँ पे हमें प्रोटीन की तरफ से फिर से जो है आधार के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हमारा आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। यानी कि एप्लीकेंट का जिसका पैन कार्ड अप्लाई हो रहा है उसका पैन नंबर, उसका जो आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड देन वापस से सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो वापस से एक ओटीपी आएगी आपके आधार में, ठीक है। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन और ई साइन पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपके ईमेल आईडी पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फोटो के साथ में और एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो सारी आपके ईमेल पे भेज दी गई है। आप ईमेल को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो इसको। और ये विदिन 30 मिनट्स यानी कि आफ्टर 30 मिनट्स के बीच में या 1 घंटे के अंदर आपको ई पैन कार्ड आपके जो है ईमेल पे प्राप्त हो जाएगी। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा अभी भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा जरूर और एक प्यारा सा लाइक करके दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।